बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 दिसंबर 2025 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान हालिया दिनों में होने वाला दिफाई मुआहिदा अपने रंग दिखाने और रंग जमाने का अमल शुरू कर चुका है। क्योंकि एक दौर था जब भारत गल्फ कंट्रीज के अंदर अपना असर रसूख इस कदर बढ़ा चुका था कि पाकिस्तान का असर रसूख कम होना शुरू हो चुका था। चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो या सऊदी अरब हो, इन तमाम तर मुल्कों के साथ भारत ने मिसाली ताल्लुकात कायम किए। लेकिन फिर पिछले एक साल में कुछ चीजें इतने ड्रामाई अंदाज में बदली कि भारत ना सिर्फ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया, बल्कि अब पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ड्राइविंग सीट पर है। और अरब ममालिक ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगाया है। और नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया और बीजेपी के हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं, वो इस वक्त गल्फ ममालिक के ऊपर तनकीद करना शुरू हो चुके हैं। लेकिन गल्फ ममालिक ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल ठीक, और इसे आप कहते हैं स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और सऊदी अरब ने तो पहली मर्तबा ये बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि पिछले दिनों भी आपको ये मालूम होगा कि सऊदी अरब की सरजमीन पर बैठकर जो भारतीय अदाकार सलमान खान है, रियाद में एक सेमिनार था। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें गल्फ में बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि गल्फ में इंडियन है, बांग्लादेशी है, बलूची हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अलग से बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन्हें मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ गिना। अब यह सऊदी अरब की सरजमीन पर बैठकर सियासत पर बात करना या जियो पॉलिटिक्स के लिए उस सरजमीन को इस्तेमाल करना, यह चीज आप जेहन में बिठा लें कि गल्फ ममालिक इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। गल्फ ममालिक इंतहाई पुरअमन है, वहां पर किसी किस्म का कोई फड्डा नहीं होता। वहां पर एक बड़ी तादाद इंडियंस की है, पाकिस्तानीज की है, बांग्लादेश के लोगों की है, श्रीलंकन्स की है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई आपसी इख्तलाफ जो है या पॉलिटिकल टॉक जो है उसकी इजाजत नहीं है। दिस इज देयर लॉ ऑफ द लैंड। और वो इजाजत नहीं देते कि वहां पर इस तरह के फड्डे, दंगे फसाद, बहसें, इन चीजों की कोई गुंजाइश हो। और जो इस तरह का अगर कोई बीज बोने की भी कोशिश करता है तो दे ट्राई टू निप द एविल इन द बड, वो उसे वहीं पर खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो अब भारत को पहला बड़ा धचका लगा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, इस वक्त हर जानिब पाकिस्तान में और भारत में भारत की एक फिल्म है धुरंधर। इस फिल्म की गूंज है, क्योंकि ये एंटायरली, वैसे तो भारत के अंदर लेटेस्ट टाइम्स में जितनी फिल्में हिट हुई हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान की थीम पर है। यानी इंडिया के लोगों का, इंडिया का, मोदी का, उसके पूरे मुल्क का ऑब्सेशन जो है वो पाकिस्तान है। अब इस फिल्म के अंदर क्या किया इन्होंने कि लियारी गैंग वॉर को पोर्ट्रे किया है, जो कराची के अंदर हमने देखा। बहुत से रियल लाइफ कैरेक्टर्स, चौधरी असलम से लेकर वो रहमान डकैत से लेकर दीगर लोगों के इन्होंने बिल्कुल सही कैरेक्टर्स तो दिखाए, लेकिन उसके अंदर भी इंडिया का एंगल और रॉ का एंगल जो है वो इन्होंने घुसेड़ दिया। और ये एक बेतुकी सी बात थी, क्योंकि लियारी गैंग वॉर बिल्कुल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और एक बहुत बड़ा फिनोमिना था। लेकिन उसके अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का ताल्लुक या उसे इंडिया पाकिस्तान के लेंस में देखना बिल्कुल कतन गलत था। लेकिन भारत चूंकि वो ऐसे ही करते हैं, और फिल्मों के अंदर आपको पता है कि ये बेचारे जंगें भी जीत जाते हैं, तो फिल्मों में कुछ भी करना पॉसिबल है। लेकिन ये फिल्म जो है ये एंटायरली एंटी पाकिस्तान बनाई गई है। अब इस फिल्म के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त भारतीय फिल्में जो होती हैं ना, बॉलीवुड फिल्म्स, लेट्स एग्री, जो बात है वो माननी चाहिए, भारतीय फिल्में जो हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में भी देखी जाती हैं, और बिलखुसूस गल्फ इनकी बहुत बड़ी मार्केट है। दैट्स द रीजन कि शाहरुख खान की जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो वो यूएई उसकी प्रमोशन करने जाता है, और वहां पर फिर बुर्ज खलीफा के ऊपर उसका ट्रेलर चलवाता है और उसके सामने खड़े होकर उसे प्रमोट करता है। क्योंकि गल्फ में चाहे सऊदिया है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वहां पर एक बड़ी तादाद इंडियंस की है, पाकिस्तानीज की है, बांग्लादेश के लोगों की है, जो ये जुबान समझते हैं, तो वो ये फिल्में देखते हैं। और एक बहुत बड़ी मार्केट, एक बहुत बड़ा चंक जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, वो फिल्में यहां से कमाती हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि धुरंधर को सिर्फ एक ने नहीं, दो ने नहीं, बल्कि एक बड़ी लिस्ट है जीसीसी कंट्रीज की, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। और इसे अब आप ये देख लें कि इस फैसले को सिर्फ किसी एक मुल्क का फैसला नहीं, बल्कि गल्फ ममालिक का
एक वन पॉइंट एजेंडा समझा जाए कि कोई एंटी पाकिस्तान जो नैरेटिव है वो उनकी सरजमीन पर नहीं चल पाएगा। धुरंधर बैंड इन जीसीसी कंट्रीज बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई रिजेक्ट इट फॉर एंटी पाकिस्तान थीम। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो तो इस वक्त चढ़ दौड़े हैं और वो तनकीद कर रहे हैं अरब ममालिक के ऊपर। भाई वो क्यों अपने मुल्क के अंदर इस तरह से आपको जो आप तो हेट का एक बीज बो रहे हैं ना अपने मुल्क में। आपके मुल्क के लिए वो ठीक होगा या आपके मुल्क में पॉलिटिक्स के लिए जरूरत होगी, वो मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकते। वो पीसफुल मुल्क है, वो पुरअमन मुल्क है, और वो क्यों पाकिस्तान और इस सब के अंदर इंटरेस्टिंगली इससे पहले भी भारतीय फिल्में जो इन टॉपिक्स पर होती हैं वो वैसे गल्फ में और मेजॉरिटी गल्फ कंट्रीज में बैन की जाती हैं, बट इंडियन मीडिया जो है और भारतीय बीजेपी के अकाउंट्स जो हैं वो अब सऊदिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि भाई सऊदिया ने भी इस मर्तबा बैन कर दी। सऊदिया इससे पहले फिल्मों को बैन नहीं करता था और सऊदिया ने भी एंटी पाकिस्तान फिल्म बैन कर दी है। इससे पहले जॉन अब्राहम की एक फिल्म है द डिप्लोमैट, वो कहते ये हैं कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, उसे बैन किया गया था। फिर ऋतिक रोशन की एक फिल्म है फाइटर जिसमें ये जंगें जीतते हैं ना, इस तरह की इनकी फिल्में। फिर इसके अलावा आर्टिकल 370 जो इन्होंने कश्मीर के इशू पर बनाई, सलमान खान की टाइगर 3 थी, फिर विजय की बीस्ट फिल्म थी, बेल बॉटम, वो भी एक इस तरह की फिल्म है। और इसी के साथ साथ नाज़रीन इकराम मुतअद्दिद इनकी फिल्में जो हैं वो गल्फ में बैन होती हैं नफरत फैलाने के जो थीम्स हैं उनको लेकर। और इसी सारे सिनेरियो में गल्फ ममालिक इस चीज़ की इजाज़त अपनी सरजमीन पर नहीं देते। लेकिन इस मरतबा जो सऊदिया ने भी बैन किया है और तमाम गल्फ कंट्रीज ने एक फिल्म को यूनानिमसली बैन किया है, इस पर ये लोग तिलमिला उठे हैं और बिला वजह की तनकीद जो है वो अरब ममालिक पर कर रहे हैं। खैर अब इन्हें यह भी पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तान गल्फ के अंदर अपना खोया हुआ मकाम जो है ना सिर्फ वो हासिल कर चुका है बल्कि उससे भी पाकिस्तान 10 कदम आगे निकल चुका है। जो SMDA हमने साइन किया है, इस वक्त ग्लोबल और रीजनल लेवल पर डिप्लोमेसी का हब पाकिस्तान है। जो रोजाना की बुनियाद पर दौरे हो रहे हैं, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा ज्यादा आबादी वाला इस्लामी मुल्क है, उसका सदर आता है जी, जॉर्डन का किंग आता है, मिस्र का जो वजीर खारजा है वो आ रहा होता है पाकिस्तान। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर एक बहुत बड़े मकाम पे आ चुका है और भारत जो है वो आइसोलेशन का शिकार है, भारत तन्हाई का शिकार है। और वैसे भी भारत को वेस्ट ने भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया, तो अब भारत का एक भी घर ऐसा नहीं है जो भारत के साथ रहा हो। पाकिस्तान, वेस्ट, अमेरिका, यूरोप, वहां पर भी बैलेंस रखे हुए हैं, चाइना रशिया का भी, और गल्फ कंट्रीज जो है उनकी तो फिलहाल पाकिस्तान जो है इस सिनेरियो में आप कह सकते हैं कि आंख का तारा बना हुआ है। और भारत की तरफ से और भारतीय मीडिया और इनके लोगों की तरफ से और बीजेपी के अकाउंट्स, ये जो है ना, इसके पीछे बीजेपी का सेल होता है। जैसे टर्की को समझ लग गई कि भाई हमारे ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम लगा रहे हैं, दिल्ली वाला ब्लास्ट तुर्की पे डाल रहे हैं, तुर्की ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सारे बीजेपी के अकाउंट्स होते हैं। अब वही बीजेपी के अकाउंट्स जो है वो तनकीद कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज के ऊपर, और गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भाई अपने मुल्क के कानून के मुताबिक अपने मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, और जो नफरत के बीज आप बोना चाहते हैं अपने मुल्क में, वो नहीं चाहते कि उनके मुल्क में बोया जाए। तो भाई दिस इज देयर चॉइस, और ये उनकी चॉइस थी, ये उनकी चॉइस है और ये उनकी चॉइस रहेगी। इस चीज को इन्हें अपने जहन में रखना होगा। तो भारत जो है उसे एक मरतबा फिर मुंह की खाना पड़ी है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा अब अपने रंग जमाना शुरू हो चुका है और अब मजीद जो जगह है भारत की ग्लोबली जो, और स्पेशली गल्फ के अंदर जो अपना भारत नैरेटिव और जो नफरत भारत फैलाना चाहता है, वो अब स्पेस इंडिया की इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि मजीद श्रिंक होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।